हाँ, ये मैं बोलूँगा जो जेनज़ीज़ है, डोंट स्पेंड अ लॉट ऑन योर फ़ोन्स, स्पेंड मोर ऑन ट्रैवल फर्स्ट, बिकॉज़ बाद में ना वही बोलते हैं ना आजकल चाय ठंडी हो जाती है, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि जब आपके घुटने में ही दर्द होगा, फिर पैसे का भी क्या करोगे? कैसे एन्जॉय करोगे? मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताऊँ तो फ्रॉम द डे मेरे अभी डॉटर 5 इयर्स की होगी, तो हर ऐसी कोई भी बनती है ओकेज़न जहाँ पर मेरी वाइफ़ का बर्थडे है या हमारी एनिवर्सरी है, हर चीज़ के साथ मैं एक ट्रिप जोड़ देता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रीक बना रखा है, लाइक एवरी ईयर आई विल टेक माय डॉटर टू वन लोकेशन, कि जब से वो 18 साल तक नहीं होएगी उसके लिए 18 लोकेशंस तो हो गई कवर। यू नो इट विल बी अ गुड मेमोरी फॉर हर, है ना? सिर्फ वॉलेट आपको कैश का थोड़ी ना भरना है, आपको मेमोरीज का भी तो एक वॉलेट है, क्योंकि महसूस करने से और देखने से जो समझ आता है वो पढ़ने से कभी नहीं आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं वापस आता हूँ ना घूम के, तो मुझे अपना घर ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ यार, नाउ आई एम कमिंग बैक टू माय प्लेस, आई एम फीलिंग गुड एंड आई एम प्लानिंग कि मैं पूरे इंडिया का रोड ट्रिप बनाऊं। बहुत सारे लोग कर चुके हैं वैसे पहले, बट मुझे भी पसंद है, लाइक आई वांट टू डू इट। तो लाइक आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं घूमना इंडिया आउट, और उनका क्या एक चेंज होता है और एक रिएक्शन होता है घूम देखो के वापस उनको तो आने के मैं बाद? फोर्सफुली लेके जाता हूँ सही बताऊँ तो, ठीक है, कश्मीर में उनको लेके गया था साथ में। सो वी बुक्ड अ हाउस बोट एंड वो रूफ टॉप पूरा सराउंडेड है, लाइक पूरा 360 डिग्री माउंटेन्स है। तो वहाँ मेरे डैड थे, उनको मैं ऊपर लेके गया, मैं कहा डैड ऊपर बैठते हैं, तो ऊपर हमने चाय वाय ऑर्डर करा। तो वहाँ बैठ के उनको ना एक फील आ गई, कहते यार, कहते अंकित सच में यार ये जन्नत है यार, ये वाकई जन्नत है। तो मेरे वहाँ पैसे पूरे हो गए। आई ऑल्सो रेकमेंड एंड अर्ज कि जो बंदे बाहर जा चुके हैं या सेटल्ड हैं, उनको अपने पेरेंट्स, बिकॉज दे आर हेयर ओनली, दे डोंट हैव एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड, पैसे तो आप भेज दोगे बट देन अगेन उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप आप उनको गिफ्ट करें। सो ओके अंकित जी, वेलकम टू दी पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, बात करी जाए आपके बारे में, ओब्वियसली आपकी एक हॉबी कह सकते हैं, पैसे पैशन कह सकते हैं, ट्रैवल तत्व के बारे हाँ में, जी। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत एक एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंटली आया हूँ मैं इसमें। बेसिकली मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट था ही नहीं कभी। मैंने कोई जॉब नहीं करी ट्रैवल इंडस्ट्री में, या मैंने धीरे धीरे सीखा, फिर पैसा इकट्ठा किया या कंपनी अपनी स्टार्ट करी। इट वाज मोर लाइक एन एक्सीडेंट। मैं था दुबई में, वहाँ पर मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर था। जी। सो ट्रैवल मेरे साथ जुड़ गया वहाँ से, अलग अलग रीजंस की वजह से। एक तो ये था कि आई यूज़ टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, जैसे चाइना में हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे, ओमान में होते थे, दुबई में भी 7 एमिरेट्स हैं वहाँ पर होते थे। तो चेंज ऑफ लोकेशन जब भी हुआ है तो मेरे को एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता था कि हाँ यार, मैं एक नई जगह पे आया हूँ एंड मैंने कुछ नया एक्सप्लोर कर लिया। इनफैक्ट नया फूड एक्सप्लोर कर लिया, नए लोगों से मिल लिया, कुछ वहाँ का एक डिफरेंट कल्चर होता है, वे ऑफ हैंडलिंग होता है, पूरे दिन उनका दिनचर्या अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें जब मेरे को एक्सपीरियंस, तो मुझे मज़ा आता था। तो ये एक था, और प्लस जब मुझे छुट्टी मिलती थी तो मैं पहले गोवा की टिकट करता था दुबई से। ओके। व्हेनेवर आई गेट टू हॉलीडे, तो वहाँ से मैं गोवा की पहले करता था, फिर मैं चंडीगढ़ आता था फैमिली के पास अपना टाइम स्पेंड करने। तो मुझे ये समझ आया कि मतलब ये मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है घूमने में और अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने में। तो फिर आई एज आई वाज इन दुबई, तो वहाँ पर भी कुछ मेरे फ्रेंड्स या फैमिली वो आते थे, वो कहते थे मुझे घुमा इधर उधर। तो मैं उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस एक डिफरेंट देता था, क्योंकि मुझे वहाँ के लोकल स्पॉट्स पता थे, जो कि लोकल स्पॉट्स यूजुअली एजेंट्स को पता होते हैं। या फिर ऑनलाइन आपको नहीं मिलेंगे। आपको एक ऑनलाइन में जो बेसिक डेटा वो दिख जाएगा, बट मेरे पास क्या था कि मैं लोकल स्पॉट, जहाँ लोकल जाते थे, अरबिक लोग वहाँ के जाते थे, तो मैं ऐसी ऐसी लोकेशंस पे लेके जाता था। तो वो बोलते थे यार ये डिफरेंट है। तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे तो मिलता ही था, जिनको घुमा रहा उनको भी मिल जाता था। तो वो सेटिस्फेक्शन जब मिलने लगा तो मेरे पास कुछ ऑफ ट्रैक क्लाइंट्स आने लगे कि हमें रेफ़र करते थे मुझे। तो मेरे पास जब कुछ ऑप्शंस आए तो मैंने वहाँ थोड़ी अरेंजमेंट्स करी। तो आई यूज़ टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट, साइड हसल कह लो आप। तो जब मुझे उसमें पैसे बनने लगे तो मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो गया कि यार ये तो मुझे मज़ा तो आ ही रहा है, और मैं आई एम ऑल्सो अर्निंग। तो बेस्ट पार्ट क्या था कि मैंने जब उसमें से पैसा कमाया तो मैंने अपनी सैलरी को कभी टच नहीं किया इंडिया आने के लिए। तो मेरा ट्रिप भी उसी में से निकलता था, मेरे खर्चे निकलते थे जब मैं इंडिया आता था, जो भी मैं यहाँ पर पार्टी करता था, कुछ भी करता था दोस्तों के साथ, उसका सारा मेरा जो अमाउंट था मैं वहीं से रिकवर करता था।
तो धीरे 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 मेरा इतना इंटरेस्ट बन गया कि मेरे पास ज़्यादा फ्लो क्वेरीज का आने लग गया। एंड माई वाइफ वॉज ऑल्सो देयर, सो शी यूज टू वर्क इन दुबई टूरिज्म। तो कहीं ना कहीं उसने भी कुछ एनालाइज करा, और मेरा इवेंट बैकग्राउंड था, हमने कुछ एनालाइज करी प्रॉब्लम्स भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी। जो लोग वहाँ पर एजेड गेस्ट है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, उनकी आइटनरी ही प्रॉपर डिज़ाइन नहीं होती थी। तो वो जब डिज़ाइन नहीं होती तो हमने फिर उसको देखा कि यार सुबह सुबह 8 बजे आप उठा रहे हो एक एजेड गेस्ट को, नहीं, उनकी आइटनरी थोड़ी रिलैक्स्ड होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हमें दिखी, तो हमें लगा कि we should come back and start our business. We were looking for a reason to come back. Honestly, we were missing our family, but we were looking for a stronger reason to come back, है ना। तो वो stronger reason बन गया ये कि यार ठीक है। और आप मानोगे तो रातों रात ही हमने विद इन वो 30 days का हमारा जो नोटिस पीरियड होता है, हमने दोनों ने एक साथ रिजाइन मारा ओके। कि चल पारुल, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। जो हम चाह रहे थे कि हमें स्टार्ट करने किक मिल गया, एंड वी हैव सम फंड्स विद अस टू स्टार्ट इट एंड टू टेक दैट रिस्क। तो हमने फिर स्टार्ट किया। सो दैट इज़ हाउ ट्रैवल तत्व इज़ बॉर्न। अब ट्रैवल तत्व हमने पहले ही थोड़ा बहुत उसका कर दिया था ले डाउन की प्लान, बट उसके बाद बस वो रीज़न बन गया कि अब काम में मन कम लग रहा था और अपने काम में ज़्यादा लग रहा था। सो वी केम बैक टू इंडिया एंड वी स्टार्टेड इट। लग रहा आपकी बातों को देख के या सुन के कि काइंड ऑफ आपको घूमने का शौक था ना, जी 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 विच इज़ वाई कि आप इस फील्ड में और थोड़ा सा डीपली इन्वॉल्व हो गए। जी तो लाइक आपने कभी बचपन में सोचा था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा? नहीं, ऑनेस्टली सोचा नहीं था कभी भी, बिकॉज मेरी बैकग्राउंड थोड़ा फूड बिजनेस से रिलेटेड रही है। तो वो फूड बिजनेस में क्या था, मतलब बड़ी फनी सी स्टोरी है, इसके ऊपर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। कि मेरे डैड ने एक स्टार्ट किया था आउटलेट 42 सेक्टर में या 41 में, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने वो रेस्टोरेंट पे उन्होंने डाल के मेरे को बोल दिया, अंकित बैठ जा, गल्ले पे बैठ जा, ठीक है, और कर दे कैसे तेरे को समझ हाँ, आता है बाबू कैसे। बना दिया आपको वहाँ पे। बाबू बना दिया, ठीक है। और मतलब मुझे एक ही दिन लगा डिसाइड करने में कि इस काम के लिए तो नहीं बना। नहीं करना। ठीक है ना, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड होके, वो पूरे दिन की सेल होती है ना आपके पास, पूरे दिन का अमाउंट मेरे पास आया, और जो भी सेल थी मैंने डैड को हिसाब दिया कि ये फलाना इतना, ये इतना ले गया, इतना ले गया, ये पे कर नहीं करके गया, ये कल देगा। एक पुलिस वाला आया था, उनको मैंने फ्री में खिला दिया, सब करके मैंने दे दिया। और पैसे देने के जस्ट बाद मैंने उनको बोला, मैं कहा डैडी एक बात करनी है आपसे। मैं कहा मुझे एक ही दिन में समझ आ गया ये काम तो मेरे बस का है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। तो समवेयर की मेरे को नहीं इंटरेस्ट बैठा उसमें। तो कहते हैं ना कई लोग थोड़े से फ्री माइंड होते हैं, फ्री विल वाले, थोड़ा फ्लो वाले होते हैं। तो मैं वैसा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें मज़ा आता रहे, काम में मज़ा आना चाहिए। इवन मैं इवेंट बैकग्राउंड में जॉब करता, उसमें भी मुझे मज़ा ही आता था। बट देन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें दिखा बेटर। तो और ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ नॉट सो मच बैकड अप कि सबके पास बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो कोई फैक्ट्री डालने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ। इसमें मुझे लगा कि आई हैव स्किल्स, आई हैव नॉलेज, आई हैव मैनेजमेंट स्किल्स और सम बैकिंग ऑल्सो। तो आई थॉट कि इस पे काम किया जा सकता है, एंड आई ऑलरेडी मेड मनी बिफोर आई स्टार्टेड इट। सो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें वो कंपाइल हो गई। तो ये एक रीज़न था कि ट्रैवल मैंने एक्सीडेंटली करा है, पहले मैंने नौकरी करी। पहला पॉइंट यही होता है कि यार पहले कुछ पैसे कमा तो लो, हाँ, एक स्टेबल। एक स्टेबल। तो वो उसका भी एक स्टोरी है कि पहले दुबई के बारे में मुझे किसी ने बताया कि भाई वहाँ ज़्यादा पैसे बनते हैं। मार्केट क्या बोल सकते हैं, एज लाइक हमारे में ये कि दुबई नहीं तो कनाडा, ऐसे कनाडा, वैसे। हाँ। अब क्या था ना, कनाडा के लिए तो प्रोसेस ही बड़ा लंबा था। दुबई का प्रोसेस थोड़ा शॉर्टकट में था। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ मेरे भाई कजन्स थे, वो बोले तू आ जा यहाँ पर, तेरे को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सो ऑब्वियसली आई वांटेड एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर से के बिना कुछ नहीं होता। तो ट्रैवल में भी क्या मिलता है, आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो एक्सपोजर ही मिलता है। तो एक्सपोजर की वजह से मैं दुबई गया, फिर मैंने वहाँ घूमा भी। मुझे तो फ्री में घूमने को बहुत मिल जाता था क्योंकि कंपनी यूज्ड टू पे अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। तो
इसलिए वो फिर एक टूरिज्म वाली जगह पे जाके ना, और दुबई तो ऑब्वियस एनीवे बहुत आगे है इसमें, लाइक टूरिज्म को प्रमोट भी बहुत ज़्यादा करता है। उनका आई थिंक मेन चंक ऑफ रेवेन्यू यहीं से आता है। तो दुबई से मैंने सारी चीज़ें सीखी कि यार टूरिज्म तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, आप एक पाथ पे अपने आप जाते रहते हो, आपको पता नहीं पता होता, लग जाता है फिर। बट आपको वो पाथ की तरफ आप चले जाते हो। तो वो वैसा ही हुआ मेरे साथ। और मैंने स्टार्ट करा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक कभी ऐसा दिन नहीं आया कि हमें लगा कि यार ये गलत कुछ पंगा ले लिया है, या फिर इसमें अच्छा इनकम नहीं है। आई हैव डन अ गुड ग्रोथ इन दिस, और बहुत मज़ा भी आता है। ऑब्वियसली हर काम में कुछ चैलेंजेस होते हैं, बट मज़ा मज़ा जो है ना वो पीक पे है, क्योंकि खुद घूमने को मिलता है, बहुत सारे फ्री ट्रिप्स मिल जाते हैं, बिकॉज वी गिव अ लॉट ऑफ बिजनेस ऑल्सो टू लॉट ऑफ कंपनीज आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो हमें जैसे बाली का फ्री ट्रिप मिल जाता है, सिंगापुर का मिल जाता है। तो एक पर्क साथ में मिल रहा है ये भी, कि आप जो काम करते हो, भी किसी ने मेरे को एडवाइस करा था कि अंकित जिस चीज़ की कमी फील हो रही है ना, उस चीज़ का बिजनेस कर लो, ओके। तो उस चीज़ की कमी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा मुझे तो शौक ही घूमने का है, कि जिंदगी भर घूमता रहूं, कोई नई चीज़ देखता रहूं। और आई थिंक मोस्ट मोस्ट लोगों ने ना, मतलब अ, जिन्होंने भी कुछ एक्सप्लोर करा है या कुछ इन्वेंट करा है, उन्होंने सबसे पहले दुनिया देखी है। जी। तो दुनिया देखोगे तो तुम्हें आइडियाज मिलेंगे, नहीं तो कहाँ से मिलेंगे, राइट। तो ये एक चीज़ थी कि मेरे को तो शौक ही, मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं लास्ट वीक भी जाके आया अभी उज्जैन, एंड आई प्लान इन वन डे। ठीक है ना, मैंने स्कूल में छुट्टी डाली अपनी बेटी डॉटर की, मैं कहा लेट्स गो। ठीक है ना, 2-3 दिन कहते हैं ना, बीच में टाइम मिल गया कि यू हैव सम टाइम, है ना, 2-3 दिन मिले, उसको मुझे रिलैक्स नहीं करना, मुझे हाँ, उसमें जाना है। यूटिलाइज करना है पूरा अपने 1000 हिसाब से। किलोमीटर की रेंज में मैं गाड़ी पे चला जाता हूँ, तो वो मैं गया, एंड आई थिंक बड़ा अवेकनिंग वाला एक ट्रिप था, बहुत सीखा, बहुत अच्छा फील किया। और बड़ा अच्छा लगा मुझे सिटी के बारे में, एक नई चीज़ दिखी। हमारे यहाँ पर रोड रेज बहुत ज़्यादा है, देखा कोई भी गाड़ी से निकलता है, थोड़ा सा इधर कट मार दिया, ओवरटेक करा, तो आपको इशारा करेगा वो, या देखेगा, घूर जाएगा। काइंड ऑफ आंखों से हाँ हाँ। इशारे। तो उज्जैन में मैं था, तो यार वहाँ पर ऑब्वियसली मैं वहाँ पर आउटसाइडर हूँ, तो कई बार मैंने खींच के ओवरटेक किया, कुछ भी किया, तो वही वहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर वो फील हो जाता है कि दिस इज़ अ होली सिटी, लोगों की वाइब वैसी है। तो हर बंदा जो मिला वो हेल्पिंग था, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आई, मुझे हेल्प कर दिया, और आपके दोस्त बन जाते हैं वो लोग, राइट। तो ये एक हर सिटी का एक अलग वाइब है। अब थाईलैंड जाओ वहाँ अलग वाइब है, आप मनाली जाओ अलग वाइब है, कहाँ जाओगे आपको अलग ही एक सिस्टम मिलेगा। तो आपको ही समझ आता है कि इन सब से आपको एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ क्या सही है क्या गलत है, आप मैच्योर कैसे हो गए इन चीज़ों से ही होते हो। तो ये चीज़, ये तो मोर ओवर लाइक आपने जैसे बात करी, तो जैसे फूड बिजनेस बीच में आपने ऐड किया, तो लाइक फूड बिजनेस का भी ऐसे होता है ना कि या तो इसको बनाने का शौक हो या तो खाने का, बट हाँ आपको एक दिन में समझ आया कि नहीं मेरे को नहीं है। हाँ, नहीं समझ वेल आ तो गया। ट्रैवल का तो आपको लाइक मोर ओवर शौक नहीं था, बट डेवलप हो गया विद टाइम। तो डेवलप हो गया, मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ की अगर कमी हो, हाँ, फिर वो अब ज़्यादा वही वही मांगता कोट आ है। गया। हाँ। तो मतलब मेरे डैड, व्हेन वी वर यंग, तो बहुत ज़्यादा नहीं घूमे हम, लाइक हम्म। घूमे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा मन ज़्यादा करता था कि मैं हम्म। जाऊं, बट ऑब्वियसली अगर आपके हाँ पास नहीं। पैसे ही नहीं है तो आप कैसे जाओगे। हम्म। इट्स एन एक्सपेंसिव शौक, है ना, ये कोई सस्ता शौक नहीं है। ये ऑब्वियसली हर बंदा अलाइंड होता है अलग अलग चीज़ों में, हम्म। बट हर चीज़ों में पैसे लगते हैं, हाँ ऑब्वियस राइट, है। मनी इज़ इम्पोर्टेंट। तो जब नहीं था तो मन करता था कि यार डैडी आप लेके तो जाते नहीं हो, में मतलब हम्म। ऑब्वियसली देयर वर सम चैलेंजेस एट दैट टाइम, बट नहीं इतना मिला। बट धीरे धीरे जैसे बड़ा हो गया, कॉलेज टाइम में आया, तो घूमने का शौक मेरा बढ़ गया। हम्म। तो मैं अपनी साइड हसल से कुछ पैसे बना लेता था। मैंने एक इवेंट किया था, देखो इवेंट और ट्रैवल मेरा हमेशा साथ साथ रहा है कहीं ना कहीं। तो हमने कॉलेज में ये पीजीजीसी में था मैं, हम्म। गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर हम्म। 11 में। तो वहाँ पर हमने एक इवेंट, मतलब वहाँ हो यूथ फेस्ट होता था, तो यूथ हम्म। फेस्ट हमने 2-3 दोस्तों ने मिलकर हमने वॉलंटियर करा कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हमने ऑर्गेनाइज करा, कुछ स्पॉन्सर लिए, कुछ करा।
तो थोड़ा बहुत हमने अपने लिए भी उसमें से इनकम निकाल लिया, थोड़ा बेनिफिट निकाल लिया। और जैसे ही हमारा इवेंट क्लोज हुआ, फुल सक्सेसफुल इवेंट था, हमारे पास कुछ पैसे बने, मैं और मेरा दोस्त हम 2 दिन बाद मनाली थे, तो हमने मतलब वो पैसे जितने कमाए सब लगा दिए। तो पॉइंट यही था कि उस टाइम था कि घूमते रहो इधर उधर, कुछ एक्सप्लोर करते रहो। तो फिर धीरे धीरे वो शौक ना था तो शुरू से ही है ना, बट आपको पता एकदम से लग जाता है कि यार इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। किसी चीज में आपको नहीं होती सेटिस्फेक्शन, कई चीजों में ज्यादा होती है, तो यहाँ ज्यादा हो रही थी। तो आज भी मतलब मेरे पास, मुझे काम ना करना पड़े, मैं सिर्फ एक ही चीज करूंगा, घूमना है मुझे। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं पूरे इंडिया का रोड ट्रिप बनाऊं। बहुत सारे लोग कर चुके हैं वैसे पहले भी, बट मुझे भी पसंद है, लाइक आई वांट टू डू इट। तो बस ये है कि शौक था, शौक के साथ बिजनेस भी ऐड हो गया। ओके, तो लाइक आप पर्सनली कितनी लाइक कितना ट्रैवल करा आपने खुद ने, लाइक मोर ओवर कंट्रीज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया? सी मैंने इंडिया में काफ़ी ट्रैवल करा है, बाहर भी मैंने कुछ कंट्रीज करी है ट्रैवल, बट क्या है ना कि अभी एक बेनिफिट मुझे मिलने लग गया है, वो है कि मुझे अब मैं जिस चीज़ का काम कर रहा हूँ उसके लिए खुद क्यों पैसे लगाऊं, हाँ राइट। आपने मेंशन करा। हाँ, तो अभी क्या होता है कि हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, हम उनको अचीव करते हैं, और फिर हम वहाँ जाते हैं। से अभी हम सिंगापुर था, सिंगापुर का हमारा टारगेट अचीव है, तो हमें सिंगापुर मिला। चाइना में गया हूँ, थाईलैंड वाली बेल्ट पे गया हूँ, और मैं ओमान गया हूँ, मिडल ईस्ट घूमा हूँ, तो वो वाला एरिया में घूमा हूँ सारा। और अभी तो यही वाली लोकेशंस है। और इंडिया में अभी मेरे को बहुत ज़्यादा घूमने का शौक हो गया, क्योंकि आई थिंक कि थोड़ा फैमिली को भी साथ लेके जाना इजी हो जाता है अपने। इतनी तो उसको अब क्या है, आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, तो छुट्टियां नहीं मिलती इतनी, ठीक है ना। तो जितनी मिलती है उसमें हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में तो काफ़ी घूमा हूँ मैं, कश्मीर वाला बेल्ट पूरा किया है, हिमाचल किया है, उत्तराखंड किया है, राजस्थान बहुत घूमा हूँ मैं। उसके बाद गोवा तो मेरा साल में 1-2 लगते ही है चक्कर। स्टार्टिंग में मेंशन करा आपने, हाँ, पहले गोवा गया था। गोवा तो मेरा मतलब पता नहीं, वहाँ तो मेरा इट्स लाइक फर्स्ट लव काइंड ऑफ प्लेस है ना। वहाँ एक ऐसी सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, कुछ नहीं है, बीच के सामने जाके बैठ जाता हूँ, कुछ भी नहीं है, और लाइक बस एक रिलैक्स है। आई लव माउंटेन्स एंड आई लव बीचेस। माउंटेन्स तो प्राइमरली और भी ज़्यादा, मतलब मुझे जब मौका मिले मैं तो ले जाऊँ गाड़ी अपनी, राइट। हाँ, 1000 की रेडियस में तो ऑब्वियस आप 1000 गाड़ी का से रेडियस जाते का अपना हैं। मार्क है, उस तब तक आप थकावट नहीं होती है, आप एक दिन में कवर भी कर दोगे। अभी मैं उज्जैन भी गया था, तो मैं एक ही दिन में गया, एक ही दिन में आया, कोई स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप लेके आया मैं। तो जो मेरे उसमें है, तो वहाँ मैं गाड़ी ले जाता हूँ। हर किसी, लाइक आपने मेंशन करा कि हर एक फील्ड में चैलेंजेस होते हैं, हर एक फील्ड में अपना एक इरा होता है। लाइक आप जब स्टार्ट करा था, एक जब आप बिल्कुल आगे, कुछ चेंजेस आपने नोटिस करे होंगे। तो मोर ओवर मैं बात कर रहा हूँ, लाइक स्कैम्स भी होते हैं इस हाँ, इंडस्ट्री में। राइट। उनके बारे में आपकी क्या राय है कि क्यों लोग कई फंस भी जाते हैं उसमें? सी स्कैम्स का क्या है ना कि स्कैम बहुत सारी लेयर्स में है। एक तो एज अ कंपनी मैं स्कैम कर रहा हूँ, फिर आ गया कि टूरिस्ट स्कैम्स हो गए, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ भी आपके साथ स्कैम हो सकता है, राइट। अब हमारा रोल यहाँ पर आता है कि वो वाली प्लानिंग को सॉलिड रखना, कि फॉर एग्जांपल पहले खुद शिकार बनाना। अब बहुत सारे स्कैम्स का मैं खुद शिकार बनाऊं वॉलंटियरली, मतलब मैं खुद ही कि हाँ करो आप मेरे साथ स्कैम, ताकि तुम्हारा एंड मेरे को जस्ट टू प्रोडक्ट पता लगे, आइडेंटिफाई कि कि कैसे है ना। आइडेंटिफाई कि तुम हाँ लास्ट तक कहाँ किस लेवल तक गिरोगे, हाँ। ठीक है ना। फिर वो जब आप कर लेते हो, तो फिर आप अपने क्लाइंट्स को या उनको इस चीज़ के लिए गाइड कर देते हो कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना, हर जगह अलग अलग स्कैम्स है, और कहीं जगह पे आपके साथ रूड बिहेवियर भी होगा, कहीं पर आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर भी होगा। और दूसरे जो स्कैम्स हैं वो ये है कि मतलब ऑब्वियसली अगर आपका पैसा अगर मेरे साथ सेफ नहीं है, आप मुझे पैसा दोगे क्यों? द बुकिंग वैल्यूज आर वेरी हाई, राइट। फ्लाइट का पकड़ लो तो बहुत एक्सपेंसिव है फ्लाइट्स, बुकिंग वैल्यू इतनी हाई है कि अगर ट्रस्ट नहीं है ना, तो आपको कोई पैसे देगा नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली मेरी तरफ से तो यही है कि स्कैम्स तो बहुत सारे हैं, आपकी हम लोग उस चीज़ को बचा के चलते हैं कि आपके साथ स्कैम वहाँ भी ना हो, और हमारे साथ तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा तो फाउंडेशन ही ट्रस्ट है।
वी डोंट से कि वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, वी और विल से कि हाँ ठीक है हमसे बेटर कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी एक डिफरेंट आइटनरी है, किसी का किसी चीज़ में अच्छा होगा, बट यस सॉलिड प्लानिंग वो उसमें हम बेस्ट है। एंड दैट्स वाई हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं क्लाइंट्स के, ग्रुप्स के भी, ग्रुप वाले क्लाइंट्स के भी, उन्होंने यही बोला कि यार वेरी गुड प्लानिंग, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसके मेरे पास इतने प्रूफ्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यही हमें हेल्प भी करते हैं क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड ही है इसमें, राइट। आई डोंट थिंक सो आपको और कोई भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रस्ट करो, स्कैम तो बिल्कुल मत करो। और कई हैं मेरे पास, बहुत सारे आते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, वो बोलते हैं कि यार कि ये पैसे नहीं दे रहा मेरे। एक नहीं है, बहुत है, आज भी आया। आज का तो रियल एग्जांपल मेरे पास, मैं आपको बता ही रहा था पहले भी कि आया है मेरे पास आज ही मैसेज कि ये फ़्लाइट के पैसे ले लिए, फ़्लाइट भी नहीं भेजी, पैसे भी नहीं दे रहा। तो स्कैम्स तो देखो लोगों पे डिपेंड करते हैं ना। अब मेरा दिमाग में माइंडसेट है मैं कितना शातिर हूँ। कि हाँ कि मैं कहाँ लूप होल ढूंढ लूँ जाए मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए, वो नहीं होना चाहिए। ये शायद मैंने दुबई से सीखा कि यार एथिक्स तो अपने सही रखो। अगर आपके एथिक्स सही है और तो फिर सही रहेगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसीलिए मेरे क्लाइंट बेस भी जो है वो सब ट्रस्ट के ऊपर है, मेरे पास सब रेफरेंस है, चलता है। ट्रैवल तत्व की क्या मोर ओवर स्पेसिफिकेशन है कि और को क्या क्या फैसिलिटीज़ है बेसिकली? सी हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक मैंने बताया कि हम कस्टमाइज एक्सपीरियंसेस देते हैं जिसमें हम अच्छी प्लानिंग के साथ हम आपको ट्रिप प्लान करके देते हैं। और ऑब्वियसली आपकी मनी भी सेफ है हमारे साथ और आपका एक्सपीरियंस भी बेस्ट ही होगा क्योंकि हम प्लानिंग पे फोकस करते हैं। एंड सेकंड जिस चीज़ पे आजकल बहुत ट्रेंड भी हो रहा है इस चीज़ का कि हम कंपनी रिट्रीट्स प्लान करते हैं। तो कंपनी रिट्रीट्स में बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी टीम्स हैं, लाइक कंपनी मस्ट हैव, किसी के 100 लोग होंगे, किसी में 50 लोगों की टीम होगी, या मोर ओवर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। तो उनको भी कुछ मोटिवेशन चाहिए, इट्स मोनोटोनस के को ही ब्रेक करना है हर तरीके से। तो उनके लिए भी हम लोग प्लान करते हैं कंपनी के रिट्रीट्स, इंडिया में या बाहर भी करते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने प्लान करा था जयपुर के अंदर, सो वी ऑर्गेनाइज्ड अ गुड म्यूज़िक परफॉर्मेंस विद अ वेरी गुड आर्टिस्ट। सो वो ऐसी चीज़ थी कि एक एक मेरी टीम को एक एक बंदा आगे थैंक यू बोल के गया कि दिस वाज अ ग्रेट मेमोरी फॉर अस। तो उसमें हमने उनको एक अच्छा साइट सीइंग का पूरा अरेंजमेंट करके दिया। फिर हमने वहाँ पर उनके लिए एक पार्टी, डीजे पार्टी ऑर्गेनाइज करा। फिर हमने उनके लिए एक म्यूज़िक परफॉर्मेंस करा, हमने उनके लिए गाला डिनर करा, एक कॉन्फ्रेंस भी हमने उनके लिए किया। सो बेसिकली वो इट्स मोर फोकस्ड ऑन द कंपनीज, दे वांट टू मोटिवेट देयर टीम, है ना। और टीम से अगर मोटिवेट होगी तो अच्छा परफॉर्म भी करेगी, है ना। तो टीम की परफॉर्मेंसेस को बूस्ट करने के लिए, उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए, उनके अंदर बॉन्डिंग डालने के लिए सारी टीम में, कि उनके अंदर एक अच्छा बॉन्डिंग हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट बोल दो, एक ब्रेक उनको भी चाहिए। तो वो ब्रेक जो है हम ऑर्गेनाइज करते हैं। सो बेसिकली हमारा फोकस ट्रैवल तत्व में है कि जो प्लानिंग है ना वो इसमें भी अप्लाई होती है और कस्टमाइज एक्सपीरियंस में अप्लाई होती है। और जहाँ पर ज़्यादा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ प्लानिंग आप हमें दे दीजिए और आप रिलैक्स करिए, क्योंकि आपका काम रिलैक्स करना ही है अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट बोथ एरियाज वी फोकस ऑन, एंड वी डू अ ग्रेट गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस इन बोथ। सो बैक ऑफ द एरा अगर लाइक मोर ओवर ट्रैवल था तो वो 8 to 10 ईयर्स ऑलरेडी हो गया ना एज अ रजिस्टर्ड कंपनी, है ना। जी जी। तो लाइक स्कैम की बात हमारी चल रही है, तो लाइक पर्सनली आपने बोला कि मैं खुद एक शिकार बनाता हूँ, तो उसके पीछे की कोई स्टोरी है? स्टोरी हाँ है ना। एक तो कश्मीर में गया था, वहाँ भी थी, अभी उज्जैन भी गया तो भी थी स्टोरी। मतलब स्टोरी तो हर बार हर जगह हो ही जाती है, बट मैं आपको कश्मीर की बताता हूँ। तो कश्मीर में वहाँ ABC बोलते हैं उसको, वैलीज हैं वो 2-3। तो वहाँ पर क्या है ना कि एक पॉइंट के बाद आपकी गाड़ी नहीं जाती, ठीक है। अब आप तो एज आइटनरी लेके चल रहे हो कि उसमें हाँ, हम जाएंगे। अब हम गुलमर्ग जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम गुलमर्ग जा रहे हैं या फिर हम जहाँ भी जा रहे हैं, सोनमर्ग जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने एक पॉइंट पे उन्होंने लगा दी जाओ यहाँ से। हमारे लिए और तो वो हम पहुँच पहले नहीं गए ना, बताएंगे। नहीं बताएंगे आपको, हाँ। ठीक है।
वो नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो वहां पर सब लोकल्स हैं, दे हेल्प ईच अदर, वो यूनियन है, ठीक है। बिजनेस वो हो रहा आपको, कनेक्ट हाँ आगे। वो क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपके लिए सरप्राइज रखेंगे। तो वो स्कैम यही हुआ, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। अब यहाँ से जाओ, मैं लेके गया था अपने पेरेंट्स को, मेरे मदर, उनको थोड़ा प्रॉब्लम था चलने का, तो वो कहते मैं तो गाड़ी में ही बैठी हूँ। अब उनका तो कवर नहीं हुआ ना। तो फिर मैं गया आगे, तो वहां पर उन्होंने वो घोड़े वाला सिस्टम है कि आप घोड़े से जाओ तो आप जा सकते हो। अब वहां पर स्कैम स्टार्ट होता है। इट इज सो हेविली प्राइज्ड। आप इतनी दूर से आए हो, ठीक है, और आप हेविली प्राइज्ड है, आपको पता है यार यहाँ पैसे देने ही पड़ेंगे अगर कवर करना है, नहीं तो यहीं से वापस हो लो। हमें फायदा वो कुछ वो नहीं उसका। करेगा नहीं, फायदा नहीं होगा। हम्म। तो हुआ ये कि वहां पर उन्होंने करा, उन्होंने मेरे को 2-3 ऑप्शंस दे दिए कि इतना कवर कराएंगे, इतना कवर कराएंगे। मैंने कहा एक काम कर, तू ये कम वाला दे दे हमें, बट सबको ले चल, ठीक है। मेरे बजट में फिट हो रहा था, मैंने ले लिया। तो हम गए वहां पर ना, उन्होंने हमें ये मेंशन करा कि हमने आधा घुमाया पूरा घुमाया। वो बस कहानियां सुनाते गए हैं और हम व्यू एंजॉय करते गए। वो घूम के आए, कहते नहीं मैंने, आपने अमाउंट बोला, उन्होंने मेरे को डबल। एंड आई थिंक उन्होंने एक घोड़े का मेरे से कुछ 6,000 7,000 चार्ज एक किया घोड़े का, और एक कितने घोड़े का। गए थे आप? 4 घोड़े ओ थे, भाई तो साहब। उन्होंने 25,000 का मेरा बिल बना दिया। हाँ। अब 25,000 रुपये आपको सिर्फ 1 घंटे का देना पड़े। अरे इंडिया का कहीं भी जाओगे तो एक्सपेंसिव है, राइट। इतने में तो एक ट्रिप हो हाँ, जानी थी। तो कुछ उन्होंने मुझे 2,000 रुपये का घोड़ा बोला था, 6,000 वाला उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। उनको लगा कि शायद ये, वो कहते हैं ना, देख के वो अटैक करते हैं कि ये पैसे देने वाला लग रहा है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो जब वो चीज़ पता लगी, तो मुझे लगता है मैंने 1 घंटा फाइट करी होगी उनसे। तो वो कहीं नीचे आए, कहीं बीच में आए। तो वो फिर जब मैंने आइडेंटिफाई करा, तो मैंने अपने क्लाइंट्स को बताना शुरू करा कि भाई वहां पर आप पहले ही क्लियर करो कि यहाँ पर ये इतना है तो इतना प्राइस है, नेगोशिएट भी करो, सब होता है। लेकिन आप पहले ही अगर प्रिपेयर्ड जाओगे ना, तो आपको शौक नहीं लगेगा। नहीं तो शौक लगता है, आपको लगे यार ये तो मेरे बजट में ही नहीं था, मेरा 20,000 और लग गया, राइट, एक छोटे से ट्रिप पे। तो वो एक स्कैम है जो बड़ा हिट करा था मुझे। और ऐसे ही यार हर लोकेशन पे जाओगे तो कोई ना कोई वहाँ एक फनल सिस्टम स्कैम का बना हुआ है, जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये करवा रहे हैं, करते वो कुछ नहीं है, या तो वो कुछ ना करके आपसे पैसे ले रहे हैं, या वो आपको ओवरली प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें स्कैम में चलती है। तो लाइक जैसे आपने मेंशन करा बीच में कि अभी आप प्रेफर्ड करते हो मोस्टली इंडिया में घूमना बिकॉज ऑफ योर फैमिली ऑल्सो, है ना? और लाइक आप खुद भी इंजॉय करते हो, अभी जी जी उज्जैन गए हो तो जी गोवा तो आपका फेवरेट ही रहा है जी इन जी टर्म्स। जी जी। तो एज पर हमारी ऑडियंस को बताना हो तो लाइक एज पर यू बेस्ट 3 सिटीज, लाइक कुछ भी ऐसी बेस्ट 3 लोकेशन इन इंडिया आपके हिसाब से क्या प्रेफर्ड होनी चाहिए किसी भी गेस्ट में जो फर्स्ट टाइम घूमने जा रहे हैं? देखो, मैं आपको बोलूँगा अगेन, मैंने बात तो स्कैम की करी थी, बट फिर भी मैं कश्मीर को बोलूँगा कि जाना चाहिए, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल ना। बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है। अगर मैं साउथ में बोलूँ तो केरला बहुत सुंदर जगह है, ठीक है। केरला को गॉड जोन कंट्री भी बोलते हैं, देख के आओगे तो वही पता चलेगा। जैसे कश्मीर के लिए बोलते हैं ना कि जन्नत है, तो ठीक है, हम बोलते हैं हिमाचल में भी तो है, राइट, उत्तराखंड में भी सुंदर पहाड़ है। बट देख के ही पता चलता है, आप नहीं मानोगे वैसे। मैंने भी वहाँ देखा तो मुझे लगा यार कुछ तो डिफरेंस है यार, लाइक यू विल फील सम काइंड ऑफ प्रीमियम थिंग इन द माउंटेन्स। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो वही मेरे को ये 2 जगह, उसके अलावा आई प्रेफर हिमाचल ओनली। 3 जगह मेरे को अच्छी लगती है क्योंकि मैं आई लव नेचर, तो आई कनेक्ट अ लॉट विद नेचर। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ हिस्ट्री से थोड़ा लिंकअप करके, तो उदयपुर एक बहुत सुंदर सिटी है। वहाँ आपको यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, लॉट, मतलब इक्वली आपको उतने ही लोग दिखेंगे बाहर से जो इंडिया से हैं, क्योंकि वहाँ पर ना हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मतलब वहाँ फोर्ट्स इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, राजघराना है वो। तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं। वहाँ भी लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की वाइब बहुत सुंदर है। वहाँ एक फतेह सागर लेक है, एक लेक पिचोला है वहाँ पर, वो भी बहुत सुंदर है। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो मैं रेगुलर चला जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे को 4 लोकेशन में, आपने 3 पूछी, मैंने 4 बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है। जी। ऑब्वियसली लाइक कोई नया बंदा ट्रैवलिंग करने जाए, लाइक फर्स्ट टाइम हो सकता है, सेकंड टाइम, उसके लिए मे बी इसका मीन कोड थोड़ा अलग होएगा, बट आपके लिए ट्रैवलिंग का क्या एक मीन है? सी मेरे लिए को मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर
इज वन थिंग, ठीक है। हम्म, और एक ना स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। हम ये भी आजकल बात कर रहे थे कि जनरेशन अल्फा है, जनरेशन जो नया बच्चे अब पैदा हो रहे हैं जनरेशन अल्फा है गैस, राइट। फिर जनरेशन बीटा आ रही है। दे आर बॉर्न इन अ टाइम ऑफ स्क्रीन्स। तो वो क्या है ना, हम रील्स ऑलमोस्ट देखते हैं ना ट्वेंटी फोन फोर पे, आवर्स वो 24 आवर स्टिमुलेशन है। आपको स्टिमुलेशन से ब्रेक चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रैवल का, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यू नीड अ ब्रेक। रूटीन से ब्रेक मिल जाता है, ब्रेन को ना कुछ रिलैक्सेशन का टाइम मिलता है, रिकवरी टाइम होता है ना, तो रिकवरी टाइम मिल जाता है। तो वो रिकवरी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक स्टिमुलेशन है। और मेंटल जो आपकी हेल्थ है ना, वो एक्चुअली में सबसे बड़ी वेल्थ है। वो तभी आएगी जब आप कुछ ऐसा करोगे जो आपको बहुत पसंद है। कट ऑफ फ्रॉम द नॉर्मल मोनोटोनस लाइफ। तो मोनोटोनस लाइफ से कट होना तो मेरे लिए तो ट्रैवल है। सो मैं ट्रैवल से रिलेट करके ही, मतलब मेरे को कोई भी मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताऊँ तो बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे बर्थडे पार्टी होती है तो अपना दोस्तों को बुला के पार्टी कर लेंगे, फैमिली की है तो सारे फैमिली वालों को बुला लेंगे। फ्रॉम द डे मेरे अभी डॉटर 5 इयर्स की होगी तो उन सेम मैंने रूल उसके लिए बनाया हुआ है। हर ऐसी कोई भी बनती है ओकेजन जहाँ पर मेरी वाइफ का बर्थडे है या हमारी एनिवर्सरी है, मेरे पेरेंट्स का बर्थडे किसी का या एनिवर्सरी है डॉटर का है, हर चीज़ के साथ मैं एक ट्रिप जोड़ देता हूँ। ओके। मैंने ये सिंपल सा एक रूल बनाया हुआ है। इवन उज्जैन भी मैं गया था तो मेरी खुद की एनिवर्सरी थी, तो मैंने बहाना ढूंढ लिया। बहाना चाहिए ना आपको पैसे खर्चने का। आप तो वहाँ वैसे भी लगाओगे घूमने का, आप पार्टी पे भी लगा दोगे 20-30 हज़ार रुपए। तो लोग 20-30 क्या ज़्यादा ही लगा देते हैं। तो मैंने उस चीज़ को, मेरा रूल ही यही है कि हर चीज़ को घूमने से लगा दो। तो मैंने एक स्ट्रीक बना रखा है, लाइक कि एवरी ईयर आई टेक माई डॉटर टू वन लोकेशन। कि जब से वो 18 साल तक नहीं होएगी उसके तो लिए लाइक 18 लोकेशंस तो हो गई कवर, हाँ, कम से कम। इट विल बी अ गुड मेमोरी फॉर हर, है ना। सिर्फ वॉलेट आपको कैश का थोड़ी ना भरना है, आपको मेमोरीज का भी तो एक वॉलेट है। लाइक मेमोरीज इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो। experiences, and it builds a confidence. I see that in my daughter as well. वो दिखता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि यार जब आप ज़्यादा देखते हो आपको नॉलेज होती है। शी नोज व्हाट माउंटेन्स आर, शी नोज व्हाट बीचेस आर, शी नोज लॉट ऑफ थिंग्स। अब स्पिरिचुअल ट्रिप था तो शी नोज, शी इज़ फाइंडिंग अबाउट गॉड ऑल्सो, स्पिरिचुअलिज्म। तो अभी तो छोटा बच्चा है लेकिन वो तब भी अगर समझ पा रहा है, तो आप जब हमारी एज में हम कितना सीखते हैं उससे। क्योंकि महसूस करने से और देखने से जो समझ आता है वो पढ़ने से कभी नहीं आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके वो फिट हो जाता है मेमोरी में ना, बट जो आप पढ़ते हो वो नहीं फिट होता, वो नहीं होगा आपके फिट। तो महसूस करने से आप सीखते बहुत हो। और सीखने का दूसरा पॉइंट ये है कि अब अगर मैं सीखने की बात करूं, लाइक लेट्स टेक इट टू द लर्निंग वाला सेगमेंट जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अब जैसे मैं, आप पूछ रहे थे कहाँ कहाँ गए हैं, चलो आपने 4 मेरे से पूछी इंडिया की, अब मैं बाहर की भी बता देता हूँ आपको। तो ऑब्वियसली दुबई इज़ माय फेवरेट। मैं वहाँ रहा हूँ, मैं स्टार्ट हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे काफ़ी कुछ वहाँ से तो सीखने को लाइक मिला है। व्हाट इज द बेस्ट थिंग एज पर यू इन दुबई? दुबई बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक नहीं है, लाइक बहुत है। यू हैव टू लाइक कोलैबोरेट करके आपने एक ऐसी चीज बतानी कि लाइक दिस इज सो ओवर द पॉइंट। दुबई में सबसे बेस्ट बात यह है कि वहाँ का जो माइंडसेट है ना, ठीक है ना, जो वहाँ के रूलर है जिन जैसे उन्होंने सिटी को बनाया है, वो माइंडसेट बहुत अमेजिंग है। उससे मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ। जो एथिक्स है ना वहाँ पर, अरे बहुत मिसकंसेप्शंस होती है कि डिफरेंट है, जो यहाँ है उसको नहीं पता, बट हमें पता है कि वहाँ पर सेफ्टी टॉप नॉच। वहाँ पर मेरे वाइफ के साथ एक इंसिडेंट हुआ भी था। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी दुबई में नहीं कभी वरी हुआ कि मेरे मतलब वाइफ बाहर घूम रही है तो कोई छेड़ देगा या तंग कर देगा। सेफ्टी टू गुड। तो वहाँ जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट ही सिंपल है, इम्पॉसिबल वाली चीज़ करके देनी है। उस चीज़ का तो मैं सुपर फैन हूँ उनका। स्टिल द वे इट्स ऑर्गेनाइज्ड बहुत सुंदर है और इतनी चीज़ें हैं वहाँ पर। एंड इट्स अ हॉट सिटी, राइट। बट फिर भी वहाँ पर आपको फील नहीं होगी गर्मी इतनी, क्योंकि हर स्ट्रक्चर इतने मैसे मैसे बना रखे हैं। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर करके एक जगह है वहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने पोर्ट्रे करा है 2071 में। कैसा लगेगा दुबई?
लाइक फ्लाइंग कार्स, वो ऑलरेडी वहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फ्लाइंग कार्स के, ठीक है। तो दे आर वे अहेड इन देयर विजन। तो वो विजन वाली चीज़ उनकी मेरे को अमेजिंग लगती है। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो वहाँ पर आई थिंक मोर देन 200 डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल स्काई डाइव की बात करें तो स्काई डाइव वहाँ पर जैसे एग्जीक्यूट होती है बाकी जगह नहीं होती है, यू फील मोर सेफ कि यार यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। इंडिया में आज भी हम थोड़ा बहुत डरते हैं, क्योंकि यहाँ केसेस हो जाते हैं, हाँ राइट। ऑब्वियस बहुत से तो जहाँ पर इंसिडेंट। हाँ एडवेंचर की बात आ गई तो आप इंडिया में फिर भी थोड़ा सेफ चलते हो, बट आउटसाइड ऑफ इंडिया थोड़ा सा बेटर है। दुबई में ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि वहाँ स्काई डाइव बहुत ही द वे दे मेक द वीडियो ऑफ यू इट्स अमेजिंग। और ऑब्वियसली हेविली चार्ज्ड है, बट अच्छा एक्सपीरियंस है। और फिर देन यॉट्स है वहाँ पर, हम लोग स्पेसिफिकली यॉट्स की वहाँ पर ऑर्गेनाइज करके देते हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू हैव अ बर्थडे पार्टी और समथिंग, और यू वांट टू क्रूज इन द दुबई मरीना। तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब यॉट इज़ अ वेरी लग्जरी फील है ना। तो अगर आपको फील ही नहीं आ रहा, आप सिर्फ इसलिए थोड़ा ना घूम रहे हो कि देख के आ गए, आपको वो महसूस करना है कि यार ये चीज़ें, ये जो अपग्रेडेड लेवल है, ये आप देखोगे, सीखोगे, फिर ही आप एग्जीक्यूट करोगे। सो दुबई में तो सीखने को बहुत कुछ है। एंड देन उसी तरीके से मैं चाइना की बात करूँ या सिंगापुर की बात करूँ, बाली, हर जगह पर कुछ ना कुछ सीखने को तो है ही है। अब जैसे हिंदुइज्म है, बाली में भी हिंदुइज्म है, बट उनकी स्टोरीज अलग है बिल्कुल। तो आप इंट्रोस्पेक्ट कैसे करोगे कि हमारे और वहाँ पर रिलेशन क्या है, लाइक तो सिंगापुर में जाओ, उनकी प्लानिंग इज सॉलिड। वो लोग बोलते हैं कि आप गाड़ी मत यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। एंड देन जापान वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ, लोग जापान बहुत जाना पसंद कर रहे हैं। जापान में क्या है कि यू वांट टू फाइंड आउट हाउ दे आर सो अहेड ऑफ यू, राइट। एंड इंडिया में है भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। जब आप जाओगे ना बाहर और फील करोगे, महसूस करोगे, सीखोगे, क्वेश्चन करोगे, तभी आपको आइडियाज़ आएंगे कि इंडिया में क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, हमें अपनी कंट्री को भी तो इम्प्रूव करना है ना एट द सेम पॉइंट। तो इसलिए ट्रैवल करना ज़रूरी है, क्योंकि यार आप अपने कंपटीशन को देखोगे, महसूस करोगे, तभी तो कुछ समझ आएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। इफ़ आई टॉक आउट ऑफ द वे ऑफ ट्रैवल बिजनेस, तो भी मेरे को बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, लाइक कि अ, अगर आप फूड की भी बात करो तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कोरिया इज़ डूइंग वेरी गुड, राइट। अब वो कल्चर इंडिया में भी आ रहा है, तो आपको हर जगह से कुछ ना कुछ मिलेगा ही। और सेम वे आपको मैं बताऊं तो कोरियंस दे आर विजिटिंग अ लॉट टू इंडिया, राइट। हिंदी सीख रहे हैं वो लोग, कुछ तो उन्हें भी हमारी कंट्री में कुछ कल्चर दिखा होगा, कुछ चीज़ें दिखी होंगी जिसको देखकर वो इंस्पायर हो रहे हैं, तो जो उन्हें इम्प्लीमेंट करनी है अपने कल्चर में या अपनी कंट्री में, राइट। सो उनको जो हमसे सीखना है वो सीख के जाएंगे, जो हमें सीखना है वो हम सीख के लेके आएंगे वहाँ से, राइट। तो ये तो बात रही लाइक मोर ओवर अबाउट यू, लाइक हाउ इट स्टार्टेड ऑल, है ना। राइट, तो अभी थोड़ा डीप जाते हैं ट्रैवल तत्व के बारे में, है ना। ठीक है। सो लाइक बहुत सी लाइक हर चीज़ में चैलेंज है, हर चीज़ में लाइक वैरायटी ऑफ हाँ। हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमने क्या चूज़ करना है। तो लाइक आपका यूएसपी क्या है ट्रैवल तत्व का? सी हमारा यूएसपी अगेन, जो हमारी भी बातें चल रही है उसी में से थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग एक ही चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, या स्पेसिफिकली दो चीज़ें। एक तो गुड प्लानिंग होनी चाहिए ट्रिप में, सब कुछ वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड होगा ना, आपको ज़्यादा मज़ा ही आएगा, राइट। और सेकेंडली ट्रस्ट, वो वाला पॉइंट हम कभी छोड़ते नहीं हैं। मैं आपको स्टोरीज, आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज विद क्लाइंट्स कि हमने कैसे ट्रस्ट बिल्ड करा, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना, ठीक है ना। ये नहीं कि हर जगह प्रोफेशनलिज्म ही होता है। तो स्टोरी यही थी कि मतलब फ़्लाइट, किसी ने, एक क्लाइंट थे, उन्होंने बोला कि तेरे से फ़्लाइट मैंने देखा है, दिल्ली टू गोवा था, उन्होंने बोला मुझे सस्ता मिला, मैं कहा बुक कर लो, तो उन्होंने कर दिया बुक। बाद में उन्होंने देखा कि वो तो रिवर्स हो गया, लाइक गोवा टू दिल्ली हो गया, तो उनको सस्ता आ रहा था। तो हमने उनको बोला भी कि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बट इतना मेजर नहीं आ सकता, कुछ कुछ गलती हुआ होगी। तो वही हुआ कि उन्होंने गलत कर दिया। उन्होंने बोला अंकित यार ये तो नुकसान हो गया मेरा, तू अब नहीं बुक कर दे, यू आर राइट।
तो मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी ना कि आपका नुकसान होने देंगे हम, अगर हमें पता है कि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं तो हम करेंगे। सो वी जस्ट डिड, हमने अपनी टीम का एक बंदा बिठाया, 1 घंटा हमने इंडिगो की टीम से बात करी, आई थिंक वो किसी पब्लिक पोर्टल से ऑनलाइन बुक किया था, उनके साथ बात करी, और का 1 घंटा लगाने के बाद जो भी कंडीशंस उन्होंने दी कि बुक हो गई है, कैंसिल करते तो फिर हमें कैंसिलेशन के साथ रिफंड मिलता ना, बट वो पूरा रिफंड हमें एंड टू एंड उतने ही अमाउंट का मिल गया। तो इस तरीके से हम फिर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। अभी हमारा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड किया, एंड विद द सेम पर्सन वी हैव मेड अ लॉट ऑफ बिजनेस, प्रॉब्ली मोर देन वंस ईयर। तो लाइक मोर ओवर उन क्लाइंट्स को खुद पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट देखो करता है। प्रॉब्लम यही तो बात है कि बहुत सारी जगह पे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। अब हमारा क्या है, वी डू इट डेली, डेली बेसिस, वी नो लूप होल्स, है ना। कि फॉर एग्जांपल एक और प्रॉब्लम क्या आता है कि फॉर एग्जांपल हम एक फ़्लाइट की ही प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूँ। सो फ्लाइट में क्या होता है कि एवरी एयरलाइन दे हैव डिफरेंट फॉर्मेट, नेमिंग फॉर्मेट बोलते हैं। तो क्या होता है, आपके पासपोर्ट पे कई बार फुल सरनेम नहीं होता, आपके पास एक सिंगल नेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल करमवीर नाम है, तो करमवीर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ सरनेम में। तो आप इंटरनेशनल कोई फ़्लाइट बुक करते हो ना, तो उस पे आपका फॉर्मेट अलग है हर एयरलाइन का। आप तो अगर नॉर्मल पोर्टल से बुक कर रहे हो कहीं से, तो आप तो करमवीर लिख के छोड़ दोगे, लेकिन कहीं पर वो नाम रिपीट होता है किसी एयरलाइन में, और किसी में वो डॉट लग जाता है, किसी में स्लैश लग जाता है, किसी में मिस्टर 2 बार लग जाता है। वो हर एयरलाइन का अलग है। कस्टमर को नहीं पता, उसने फ़्लाइट बुक कर दिया, अब या तो उसको बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा, या उससे कोई करेक्शन चार्ज लिया जाएगा। मोस्टली ये होगा, इंटरनेशनल में तो आपको बोर्ड भी नहीं करने दिया जाएगा, इंडिया में फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट बाहर होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर वी नो दैट कि इसमें ये रूल है, वी चेक दोज रूल्स, वी डबल चेक एंड देन वी डू इट। तो हमारे साथ फिर वो एलिमिनेट हो जाती हैं छोटी छोटी इशू, जिससे भारी नुकसान हो जाता है, वो भारी नुकसान को हम बचा लेते हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग ना। तो प्लानिंग एंड ट्रस्ट, यही 2 चीज़ें हैं। तो लाइक आपने बीच में मेंशन करा लाइक जब भी टाइम मिले निकल जाओ, है ना। तो लाइक आप मानते हो कि ट्रैवलिंग एज अ थेरेपी। हाँ, मैं तो मानता लाइक हूँ। आप कैसे मानते हो कि इट्स कनेक्टेड टू ऑल्सो लाइक इमोशनल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। आ, देखो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो चेंज ऑफ लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अब आप, हम बोलते हैं ना कि मोनोटोनस लाइफ है, आप सेम चीज़ को डेली करते रहो, मोनोटोनस ही लगेगा आपको कि यार कुछ चेंज चाहिए। ह्यूमन बॉडी इज़ बिल्ड फॉर चेंज, ठीक है ना। आप आज आपको कुछ अलग चाहिए डेली बेसिस पे, देन यू फील मोर हैप्पी, राइट। वो पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि आपका एक रूटीन है। अब रूटीन से ब्रेक मिलेगा आपको, तो आपकी वही स्टिमुलेशन की बात करें तो स्टिमुलेशन आपका जो स्क्रीन्स के साथ है वो हटके एक नई लोकेशन को एक्सप्लोर करने में लग जाएगा, आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होके घूमना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप वो भी बस एक ड्यूटी की तरह कर रहे हो। आपको ड्यूटी थोड़ी ना करनी कि यार मुझे कवर करना था तो मैं कराया। आप जा रहे हो तो आप रिलैक्स करते हो। सो मेंटल हेल्थ की बात करें तो मुझे लगता है चेंज ऑफ लोकेशन इज़ द मेन पॉइंट, कि आप जब थोड़ा अपना एनवायरनमेंट बदलते हो ना तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो। मुझे ऐसा लगता है जब आपके पास फ्री टाइम है ना, आप इसको अपनी लाइफ में डिज़ाइन कर लो। जैसे आप ईएमआईज भरते हो ना, आपकी फिक्स है वो 1 से लेके 5 तारीख को आपकी ईएमआई कटेगी कटेगी, राइट। ऐसे ही आप अपने उसमें फिक्स करो कि यार मुझे 2 दिन छुट्टी के यहाँ भी डालने हैं, ठीक है ना। ताकि आप हर बारी स्टिमुलेटेड जो फील करते हो वो ना रहो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं वापस आता हूँ ना घूम के, तो मुझे अपना घर ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ यार, नाउ आई एम कमिंग बैक टू माई प्लेस, आई एम फीलिंग गुड। तो लाइक आप अपने आप में चेंज भी नोटिस करते हो एक। हाँ, मैंने बहुत चेंज नोटिस करा है। आई थिंक जितनी क्लैरिटी एक्सपोजर मुझे मिला है अलग अलग जगह पे बात करने से, आई फाइंड अ रीज़न टू टॉक टू समवन, है ना। फिर वो धीरे धीरे वही चीज़ बिल्ड हो गई अंदर कि हाँ, बात करने का थोड़ा सा सीख लिया। क्लाइंट के साथ हो गया या कोई फ्रेंड्स के साथ हो गया, किसी स्ट्रेंजर से हो गया, तो उसमें मुझे मज़ा भी आता है, सही बताऊँ तो। तो इसलिए मतलब यही मुझे लगता है कि आपको चेंज ऑफ लोकेशन से काफ़ी मतलब एक फ़ील आता है कि हाँ यार, आपका ना मोनोटोनस ब्रेक हो गया, वो रूटीन ब्रेक हो गया। लाइक आपको क्यों लगता है कि ट्रैवल क्यों इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए। मैं मतलब एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो जितनी भी बड़ी हस्ती है ना दुनिया में, अगर मैं बहुत ही हिस्ट्री में जाऊँ पीछे,
तो पहली चीज़ उन्होंने ट्रैवल ही करी है, जहाँ तक मुझे समझ आई है, कि सबने बहुत कुछ ढूंढा। जैसे वो जब इंडिया भी डिस्कवर हुआ था, कैसे हुआ वो डिस्कवर? तो वो डिस्कवर हुआ था क्योंकि आप गए, आप यू वेंट आउट ऑफ द वे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ जो भी आपकी डिस्कवरीज है वो ट्रैवल से ही होती हैं, इसलिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़, आई थिंक, हर बंदे को करना चाहिए। और आई थिंक अब तो लाइफस्टाइल ही हो गया है, लग्जरी थोड़ी ना रहा है। वो तो पुराना टाइम था जब मोटिवेशन होता था घूमना चाहिए, देखो। हाँ, ये मैं बोलूँगा, जो जेंजीज है, डोंट स्पेंड अ लॉट ऑन योर फोन्स, स्पेंड मोर ऑन ट्रैवल फर्स्ट। बिकॉज बाद में ना, वही बोलते हैं ना आजकल, चाय ठंडी हो जाती है। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि आप देखो ना, आपके अब जो फूड की बात करें तो आजकल वैसा फूड नहीं खाते हम जैसा पहले खाते थे। तो आगे जाके हेल्थ इश्यूज भी लोगों को बहुत आ रहे हैं 40s में, 50s में। जब आपके घुटने में ही दर्द होगा, फिर पैसे का भी क्या करोगे, कैसे एंजॉय करोगे? तो मुझे लगता है बजट में चले जाओ। वो मैटर नहीं करता कि हमेशा एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहना है। जैसे जैसे स्केल अप कर रहे हो वैसे वैसे अपना वो एक्सपीरियंसेस को भी स्केल अप करो, बट हर पॉइंट पर ये मौका छोड़ो मत, क्योंकि ये बाद में बहुत रिग्रेट की तरह फायर बैक करता है कि यार आप नहीं घूमे, राइट। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है घूमना तो यार, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, यू हैव टू पुट इट इन योर डेली बजट काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो लाइक आपने मेंशन करा था बीच में, लाइक जब आप मोस्टली इंडिया घूम रहे हो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाते जी हो, जी। तो लाइक आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं घूमना इंडिया अबाउट, और उनका क्या एक चेंज होता है और एक रिएक्शन होता है घूम देखो, के वापस उनको तो आने के मैं बाद? फोर्सफुली लेके जाता हूँ सही बताऊँ तो। ठीक है, कश्मीर में उनको लेके गया था साथ में, बट रिटर्न आरओआई कब आया मुझे वहाँ से, जब वो वहाँ पर बैठे थे ना। सो वी बुकड अ हाउस बोट, है ना। हाउस बोट पे क्या होता है कि नीचे वो, मतलब डॉग डी होती है, बट वो थोड़ा थोड़ा फ्लोट करती है, और उसका एक रूफ टॉप बना हुआ है। एंड वो रूफ टॉप पूरा सराउंडेड है, लाइक पूरा 360 डिग्री माउंटेन से। तो वहाँ मेरे डैड थे, उनको मैं ऊपर लेके गया। मैं कहा डैड ऊपर बैठते हैं, तो ऊपर हमने चाय वाय ऑर्डर करा। तो वहाँ बैठ के उनको ना एक फील आ गई, कहते यार, कहते अंकित सच में यार ये जन्नत है यार, ये वाकई जन्नत है। तो मेरे वहाँ पैसे पूरे हो गए, ठीक है। सो सी दैट ही इज फीलिंग गुड अबाउट इट। एंड आजकल क्या हो रहा है ना, देर आर सो मैनी पीपल हु आर मूविंग अब्रॉड। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं, स्पेशली यंग पीपल, दे आर मूविंग आउट टू डिफरेंट कंट्रीज, है ना। तो वी गॉट सम क्लाइंट्स ऑल्सो फ्रॉम देयर, बट वी आई ऑल्सो रिकमेंड एंड अर्ज कि जो बंदे बाहर जा चुके हैं या सेटल्ड हैं, उनको अपने पेरेंट्स, बिकॉज दे आर हेयर ओनली, दे डोंट हैव एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, है ना। लुक फॉरवर्ड करने के लिए क्या है उनके पास? पैसे तो आप भेज दोगे, बट देन अगेन उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप आप उनको गिफ्ट करें, राइट। ठीक है, उनके लिए कुछ सेफ्टी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आपको भी टेंशन नहीं होगा, राइट। उसके लिए हम बैठे हैं, हम देख लेंगे वो चीज़। बट देना ज़रूरी है, बिकॉज वो प्राइसलेस है। जब आपके पेरेंट्स खुश होते हैं ना, वो प्राउड भी फील करेंगे और वो खुश भी होंगे, राइट, कि हाँ यार ठीक है यार, थोड़ा सा हमारी लाइफ में भी मस्ती चल रहा है। मतलब यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन कि मस्ती लाइफ में कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही स्ट्रेस ज़्यादा ही है यार। आप न्यूज़ खोल लो, स्ट्रेस ही है। कभी वॉर छिड़ जाती है, कभी अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो इलेक्शंस का भी देख लो आप। फिर बहुत टाइप की पॉलिटिक्स है, और वो आपको कहीं ना कहीं स्टिमुलेट ही करती है। रील्स में क्या है ना, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़ एक ही टाइम पे चल रही है, तो आप इतना कुछ प्रोसेस कर रहे हो ना, आपको एक्चुअली ब्रेक चाहिए, ओके, राइट। और पेरेंट्स को भी आप अगर गिफ्ट करोगे, दे विल फील सो हैप्पी, आई कैन टेल यू। आई हैव सीन, मतलब मेरा अगेन मैं एक स्टोरी छोटी सी शेयर करूंगा। तो एक क्लाइंट थे, वो यूएस में रहते थे। उन्होंने बोला कि मेरे को अपने पेरेंट्स को दुबई भेजना है, ठीक है ना। तो उनके पेरेंट्स से मैं मिलने गया पर्सनली। उन्होंने बोला आप प्लीज़ कन्विंस करके आओ, तो मान ही नहीं रहा। तो कन्विंस करके आया, वो कन्विंस तब भी नहीं हुए कि नहीं, एवं ही मेरे पीछे पै गया है, बोली जा रहा है लाइक दैट। पंजाबी फैमिली थी, तो इदां ही कह रहे सी कि मतलब कि मैं नहीं जाना, एवं ही फालतू ਨੂੰ पैसे खर्ची जा रहे हो। बट ही वॉज वेरी पुशी, उन्होंने कन्विंस करा। तो वो जब वापस आए तो उन्होंने उसको तो थैंक यू बोलना ही था, ऑब्वियसली उसी सन। बट उसने हमें भी थैंक यू बोला कि यार बेटे बहुत मज़ा आया, लाइक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और हम तो ये चाहेंगे कि हर साल कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत आउटिंग कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स को आपको गिफ्ट करना चाहिए, और आपको ट्रिप का कोई ना कोई बहाना, आप सिबलिंग्स के साथ जाओ। मैं अपने सिबलिंग्स के साथ गया था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था यार। दोस्तों के साथ यार अलग फील होता है, जब भाई भाई चले जाते हैं ना, या भाई बहन चले जाते हैं, तो कोई ना कोई रीज़न से आप फाइंड अ रीज़न टू ट्रैवल। यू ऑलवेज फाइंड अ रीज़न। इट्स अ गुड थिंग एंड इट कीप्स योर मेंटल हेल्थ इंटैक्ट। ओके, सो यू नो बहुत लाइक इन डेप्थ मीनिंग जो आपने समझाया अबाउट ट्रैवल, एक इमोशन से आपने कनेक्ट कराया, मेंटल हेल्थ से कनेक्ट कराया कि यू नो हाउ बेनिफिशियल इट फॉर अस एज वेल फॉर अ हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। बाकी थैंक यू सो मच कमिंग हियर। लाइक हम भी लाइक चाहते हैं कि ऐसे ही उड़ान आपकी ओर जाती रहे, ट्रैवल तक तो वैसे ही हवा में जाए। सो ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। ओके।